तो नीचे मिटाने के लिए मैंने वीडियो रोक दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। गाला पेपर 4 सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 54। तो आ जाइए, स्टार्ट। रोको। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 54 55 खत्म करके ये ई सेक्शन खत्म करें। 54 में क्वेश्चन नंबर 54 लिमिट का क्वेश्चन है। x टेंस टू 2 x प्लस 7 माइनस 3 x माइनस 2। अब आपको मैं लिमिट का क्वेश्चन के बारे में बता दूं। ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं। सबसे पहली बात, अगर x टेंस टू 2 है तो 90% x माइनस 2 ही कॉमन निकलेगा, ये याद रखना। दूसरी बात, ये रूट माइनस समथिंग है या रूट प्लस समथिंग है, इसको आपको a माइनस बी ए प्लस बी से सॉल्व करने का। आपको मैं फिर बात याद दिला दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ये a माइनस बी दे रखा है तो हम मैथ बदल नहीं सकते। तो पहले तो जो दिया है वो लिखेंगे और इसके अंदर इनटू करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ऊपर इंटू करोगे तो मैथ्स बदल जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों जगह इंटू करेंगे। अब आपको इसको ऊपर ऊपर इंटू करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 7 का रूट हटके उसका स्क्वायर, x प्लस 7 ये उसका स्क्वायर हुआ, और माइनस 3 का स्क्वायर होगा। यहां तो वही का वही रहेगा, जो नीचे था वैसे का वैसा रहेगा। फिर ऊपर आएगा x माइनस 2। अब आप देख लीजिए, x माइनस 2 कॉमन आ गया, और ये कट गया। अब कट गया, अब आपको x की जगह वैल्यू रखनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो जब आप वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 7 प्लस 3 रूट 9 प्लस 3 प्लस 3, आंसर आएगा 1/6। तो ये लिमिट का तो इजी क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये इसके अंदर प्राइस दे रखी है 10,000, सी का फंक्शन दे रखा है और मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा। अब ये वाले क्वेश्चन में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि प्राइस का साइन भी पी होता है और प्रॉफिट का साइन भी पी होता है। क्वेश्चन नंबर 55, हमको सी दे रखा है। मैंने बार बार ऊपर ना होना पड़े इसलिए साइड में क्वेश्चन लिख रखा है। ये सी दे रखा है, हमको प्राइस पी दे रखा है 10,000। तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा आर बराबर 10,000 x। आपको प्रॉफिट का फंक्शन मालूम होना चाहिए, आर माइनस सी। 10,000 x माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को खोलेंगे
फिर बचेगा क्या? -100, ये आया हमारा P। अब मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम की दो शर्तें होती हैं। तो पहले तो आपको पहले के इसको dpdx करना है। तो जब dpdx करेंगे ये आएगा पहला dpdx। अब पहली कंडीशन इसके आगे जीरो रख दे, जो कि मैक्सिमम हो कि मिनिमम हो, दोनों की पहली कंडीशन कॉमन होती है जीरो। तो 100 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू तो उसने पूछा था कितने यूनिट प्रोडक्शन करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो 500। लेकिन अभी ये आंसर आ गया 500, और मैक्सिमम की दो कंडीशन होती है, अभी एक ही कंडीशन हुई है, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन ये जो है इसको पहले हम फिर से लिखें। अब आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन यही आएगा, और जो कि जीरो से छोटा है, इसका मतलब हमारी शर्त पूरी हो गई। उसने प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसने सिर्फ और सिर्फ हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर शुड बी मैन्युफैक्चर। तो आपको आंसर लिखना है फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी शुड प्रोड्यूस 500 रेफ्रिजरेटर।